अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी प्यारे बच्चों, आज इंशाल्लाह हम 4th चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे, जिसमें सबसे पहले हमें पता है कि एमसीक्यूज आते हैं जिनको हम सॉल्व करते हैं। जो सॉल्व करने वाले हैं थोड़े बहुत उनको सॉल्व कर लेंगे, और जो सॉल्व नहीं करने वाले हैं, सिंपल से हैं, उनको हम बुक पे ही थोड़ा बहुत हल्का फुल्का समझ लेंगे। ठीक है जी, तो चलें स्टार्ट करते हैं रिव्यू एक्सरसाइज। अच्छा जी, सबसे पहला क्वेश्चन एज यूजुअल हमें पता है कि एमसीक्यूज ही हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आपके पास? एमसीक्यूज, पहला एमसीक्यूज क्या है? द फैक्टराइजेशन ऑफ 12x प्लस 36 इज, आगे उन्होंने 4 ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे? 12x प्लस 36 की फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं? मतलब उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आते हैं। ठीक है, अब इन दोनों में से हमें नजर आ रहा है कि अगर हम 12 कॉमन लेते हैं तो हमारे पास अंदर क्या रहेगा? 12 बाहर चला जाएगा और पीछे क्या बचेगा? x प्लस 36 पे अगर हम 12 को डिवाइड करते हैं तो 12 3 ज़ा 36। ठीक है, 3 हमारे पास आ जाएगा। ये हमारे पास आंसर आया। तो इसका आंसर देखेंगे किसके साथ मैच कर रहा है। ये हमारा ए के साथ मैच कर रहा है, तो हमारा आंसर है ए। ठीक हो गया। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, द फैक्टर्स ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 12y प्लस 9 आर, 4 हमारे पास उन्होंने ऑप्शन दिए हैं। अब ये हमारे पास थोड़ा सा सॉल्व करने वाला क्वेश्चन था, तो इसको हमने सॉल्व कर लिया है। सॉल्व क्या किया है जी? फैक्टर्स हमने इसके बना लिए हैं। फैक्टर्स कैसे बनाने हैं हमें पता है। सबसे पहले हमने ये क्वेश्चन लिख लिया 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9। अब हमने फैक्टर्स कैसे बनाने हैं कि कोई से दो ऐसे नंबर्स लेने हैं जिनको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास माइनस 12 आएगा, और अगर उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 4 ज़ा 36 बनता है, तो मल्टीप्लाई करें तो प्लस 36 आएगा। ठीक है, साइन का भी हमने ध्यान रखना है। तो हमारे पास माइनस 6x और माइनस 6x दो ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको हम अगर ऐड करते हैं तो हमारे पास माइनस 12x आता है, और अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 6 ज़ा 36 और माइनस माइनस प्लस हो जाता है। अब हमने इसको फैक्टर्स की फॉर्म में लिख लिया। अब पहले दो में से देखेंगे क्या कॉमन आ रहा है। 2 भी कॉमन आ रहा है क्योंकि 2 इन दोनों पे डिवाइड हो जाता है, और इन दोनों के साथ x है तो इसका मतलब है कि x भी कॉमन आ रहा है। 2x हमने कॉमन ले लिया, 2 2 ज़ा 4, इधर x स्क्वायर है, इसका मतलब है कि 2x हैं, तो एक x हमने बाहर ले लिया, एक x हमारे पास अंदर रह गया। ठीक है, माइनस एज इट इज आएगा, 2 3 ज़ा 6 और x बाहर चला गया तो इधर कुछ भी साथ नहीं आएगा। अब माइनस इधर हम कॉमन लेंगे तो ऑफ कोर्स हमें पता है कि जब हम माइनस कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर का साइन चेंज हो जाता है। माइनस 3 कॉमन लिया तो 3 2 ज़ा 6, x एज इट इज, प्लस का साइन चेंज होकर माइनस में हो जाएगा, और 3 3 ज़ा 9 हो गया। अब 2x और माइनस 3 को एक ब्रैकेट में लिखेंगे और इन दोनों को एक ब्रैकेट में लिखेंगे। अब ये दोनों सेम हो गई ब्रैकेट्स, तो 2x माइनस 3 और 2x माइनस 3 को हम 2x माइनस 3 का स्क्वायर लिख लेंगे। ठीक है, ये सिंपल सा था एक क्वेश्चन। तो ये हमारे पास देखेंगे हम कौन सा ऑप्शन हमारे पास आएगा। हमारे पास देखेंगे ये आंसर आ गया x माइनस 3 का स्क्वायर, सेम आंसर। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है क्वेश्चन, द HCF ऑफ a क्यूब b क्यूब एंड ए बी स्क्वायर इज, हमारे पास 4 ऑप्शंस गिवन है। इसमें भी हमने सिंपल सा हल्का फुल्का इसको सॉल्व कर लेंगे, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन बनेगा क्योंकि एमसीक्यूज में बहुत लंबे क्वेश्चन से अवॉइड करते हैं। तो क्वेश्चन इसमें अब हम ए क्यूब बी क्यूब लिखा हमने। ए क्यूब का क्या मतलब है कि ए हमारे पास 3 टाइम्स है। ठीक है, 3 टाइम्स ए और ए, इसको हमने 3 टाइम्स लिखा। बी क्यूब तो बी भी हमारे पास 3 टाइम्स है। सेकंड वाला क्या है? ए बी स्क्वायर, ए उसी तरह लिख दिया, मल्टीप्लाई बी हमारे पास कितनी दफा है? 2 दफा। ठीक है, 2 टाइम्स। अब हमने इन दोनों में से इस और इसमें से जो जो फैक्टर्स हमारे पास नंबर कॉमन आते हैं उनको हमने कॉमन ले लेना है। HCF हमारे पास कौन से होते हैं? जो कॉमन नंबर्स होते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। HCF किसको कहते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। अब ए भी कॉमन आ रहा, बी भी कॉमन और बी भी, बाकी सारे कॉमन नहीं है, उनको ऐसे ही छोड़ देंगे, ए बी और बी, तो ए बी स्क्वायर हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो थर्ड वाले हमारे पास एमसीक्यूज का क्या आंसर हुआ? ए बी स्क्वायर। ठीक है, बी आएगा हमारे पास आंसर। फोर्थ एमसीक्यूज में हमें वो क्या पूछ रहे हैं, द एलसीएम ऑफ 16x स्क्वायर 4x एंड 30xy इज, इसमें भी हमने एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो ये चारों हमारे पास जो ऑप्शन है वो पहले हम इसको थोड़ा बहुत सॉल्व करेंगे, फिर हमारे पास आंसर आएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब हमने इन तीनों का एलसीएम लेना है। ठीक है जी, 16x स्क्वायर, 16 का हम एलसीएम ऐसे लेंगे, 2 8 ज़ा 16, 2
4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। तो 2 2 2 यानी कि 4 टाइम्स हमारे पास 2 आ जाएगा और एक्स स्क्वायर है यानी कि एक्स 2 दफ़ा है। 4x 4 का भी हमने सिंपल हमें पता है 2 2 ज़ा 4, हम 2 को 2 टाइम्स लिख लेंगे और x 30 एक्स वाई 30 का भी हम इसी तरह एलसीएम लेंगे तो 2 15 ज़ा 30, 3 5 ज़ा 15 और 5 1 ज़ा 5। इधर इसके हमने फैक्टर्स लिख लिए। अब इनमें जो चीज़ कॉमन आ रही है उनको कॉमन लिखेंगे। जो एचसीएफ होता है उसमें हम सिर्फ कॉमन फैक्टर्स लिखते हैं, जबकि जो एलसीएम होता है उसमें हम कॉमन और नॉन कॉमन दोनों फैक्टर्स लिखते हैं। ठीक हो गया। अब कॉमन फैक्टर जिसमें हम देख रहे हैं ये 2 है, अगर दो आपके पास वैल्यूज की भी सेम आ रही हैं तो वो भी हमारे पास कॉमन फैक्टर में ही आएगा। ठीक है। अब ये भी हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है, इन दोनों में 2 है तो ये भी 2 हम कॉमन में ले लेंगे और x इन तीनों में कॉमन है। ठीक है। 2 2 और x ये हमारे पास कॉमन फैक्टर आ गया। नॉन कॉमन फैक्टर में हमारे पास क्या है 2 2 3 5 x और y, ये सारे हमारे पास नॉन कॉमन फैक्टर है। तो ये इधर हमने सारे नॉन कॉमन फैक्टर लिख लिए। अब एलसीएम का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। अब कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या था 4x और नॉन कॉमन फैक्टर जितने भी थे उन सबको हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 60 आ गया। ठीक है। 60xy। अब इन दोनों को अगेन हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 का हम करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 240 और x ये दो हैं तो x स्क्वायर और y अकेला आ जाएगा। तो ये अब हम देखेंगे कि हमारे पास कौन से वाला एमसीक्यू आएगा। आंसर हमारे पास आया है 240 x स्क्वायर y, तो सी हमारे पास करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज इक्वल टू डैश ऑफ टू पॉलिनोमियल्स। ये आपके पास फार्मूला है। एचसीएफ और एलसीएम काफी जगह पे आप यूज कर चुके हैं। रिलेशनशिप ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ में ये फार्मूला यूज होता है। एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई क्यू ऑफ एक्स। तो उन्होंने कहा है कि एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल डैश ऑफ टू पॉलिनोमियल। टू पॉलिनोमियल के क्या होता है, ऑफ कोर्स इस साइड पे भी प्रोडक्ट होता है, हमें पता है फार्मूला हम यूज कर चुके हैं, तो ये भी सी ऑप्शन हमारे पास राइट ऑप्शन होगा। 6 हमारे पास है जी द स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इज। इसको भी हम थोड़ा बहुत सॉल्व करेंगे। सॉल्व इसमें फैक्टर्स बना के करेंगे और स्क्वायर रूट हमने इसका फाइंड आउट करना है। फैक्टर्स जिसके क्या बनेंगे, हमारे पास कोई से दो ऐसे नंबर्स होने चाहिए जिनको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास -6 आए और अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 9 आए। ठीक है जी। अब -3 और -3 दो ऐसे नंबर्स हैं हमारे पास जिनको हम ऐड करते हैं तो -6 आता है और मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 3 ज़ा 9 प्लस के साथ आएगा। अब पहले दो में से क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा। x कॉमन लिया तो x -3 पीछे रह जाएगा। इन दोनों में से -3 कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लिया तो अंदर का साइन चेंज हो गया, 3 बाहर आ गया, 3 3 ज़ा 9। ठीक है जी। अब x -3 और x -3 लिख लिया, दोनों को एक, इन दोनों को एक ब्रैकेट में और ये दोनों एक ब्रैकेट में करके। अब इन दोनों का हमने दोनों सेम है क्योंकि स्क्वायर रूट में आपको ये बात याद रखनी है, जब आप कोई क्वेश्चन का स्क्वायर रूट लेते हैं तो आपके पास ये दो ब्रैकेट सेम आने चाहिए ताकि ये स्क्वायर बन सके और हम उनका स्क्वायर रूट ले सकें। ठीक है। अगर ये दो ब्रैकेट्स आपकी सेम नहीं आ रही तो इसका मतलब है कि कोई प्रॉब्लम है, आप अपने फैक्टर्स को चेक करें कि वो ठीक हैं या गलत हैं। ठीक है जी। स्क्वायर रूट हम लेंगे, अब टेकिंग स्क्वायर रूट x -3 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट लिया तो ऑफ कोर्स जब भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो आंसर हमारे पास प्लस माइनस के साथ आता है। ये 2 इसके साथ कट जाएगा, प्लस माइनस हमारे पास x -3 आ जाएगा। तो 6 वाला देखें जी हमारे पास आंसर है प्लस माइनस x -3, तो a वाला हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट अब 7 वाले में क्या वो पूछ रहे हैं, द एलसीएम ऑफ a माइनस बी स्क्वायर एंड a माइनस बी 4 इज। अब इन दोनों का भी हमने एलसीएम फाइंड आउट करना है। ये बहुत ही आसान था लेकिन फिर भी मैंने इसको एक दफा सॉल्व कर लिया है आपकी सहूलत के लिए। 7 वाला है द एलसीएम ऑफ a माइनस बी स्क्वायर एंड a माइनस बी का 4 इज। अब a माइनस बी स्क्वायर यानी कि 2 दफा है, इसको 2 दफा लिखेंगे और 4 का मतलब है कि ये वाली ब्रैकेट सेम 4 टाइम्स है। अब इसमें कॉमन फैक्टर्स क्या थे, ये देखें ये और ये कॉमन आ गए, 2 दफा ये कॉमन आएंगे और 2 दफा ही ये नॉन कॉमन आएंगे। ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम हमारे पास क्या आ गया, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर भी हमारे पास a माइनस बी का स्क्वायर में है और नॉन कॉमन फैक्टर भी a माइनस बी का स्क्वायर है। ठीक है। इन दोनों को हम स्क्वायर करके लिख लेंगे, तो मल्टीप्लाई इनको किया तो a माइनस बी का 4, ये दोनों पावर्स ऐड हो जाएंगी तो 4 आ जाएगी। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, एलसीएम ऑफ
a माइनस बी स्क्वायर एंड a माइनस बी 4 इज a माइनस बी 4, सी हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट 8th है हमारे पास फैक्टराइजेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज। अब इसमें हमें साफ नजर आ रहा है कि जी क्यूब यूज हो रहा है, तो इसका मतलब है कि इसमें क्यूब वाला फार्मूला लगेगा। अब इसको भी हम थोड़ा सा कर लेते हैं सॉल्व। ये देखें जी, हमने इसको सॉल्व किया है क्यूब के फार्मूला के अकॉर्डिंग। अगर हमें क्यूब के फार्मूलाज याद होंगे फिंगर टिप्स पे तो ही आप ये सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको फार्मूलाज नहीं आएंगे तो ये क्वेश्चन आप कभी भी सॉल्व नहीं कर सकते। अच्छा जी, क्यूब का फार्मूला मैंने इधर साथ लिख लिया ताकि आपको सहूलत हो जाए। a प्लस बी होल क्यूब, ये इस क्वेश्चन की हम कंडीशन को देखेंगे कि ये कौन सा फार्मूला इस पे लग रहा है। ठीक है जी, तो a प्लस बी का होल क्यूब वाला फार्मूला इस पे अप्लाई हो रहा है। a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ठीक है जी। अब अगेन मैंने इस पे पहले स्केच बना लिया था जैसे मैं पिछले क्वेश्चन में भी बनाती थी। पहले स्केच बनाया, ये क्यूब सॉरी इधर आता है, a क्यूब प्लस 3ab की ब्रैकेट फिर 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। अब 1 क्यूब इधर आ जाएगा। ठीक है, 1 का क्यूब लें 1 ही आता है, उसका कोई इशू नहीं होता, तो 1 ही आएगा। ठीक है, तो इधर x क्यूब है तो x a वाले में आ जाएगा, ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा, तो बाकी ब्रैकेट्स में a b और a b हम एज इट इज लिख लेंगे। पीछे क्वेश्चन में मैं आपको बड़ी डिटेल से करवा चुकी हूँ। इसको हम क्लोज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a प्लस बी क्यूब बनता है, यानी कि x प्लस 1 का क्यूब। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो 8th वाले हमारे पास MCQs का आंसर x प्लस 1 क्यूब, x प्लस 1 क्यूब यानी कि a हमारे पास आंसर आया। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है MCQs, क्यूबिक पोलिनोमियल हैज डिग्री। क्यूबिक का हमें पता है कि क्यूब क्या होता है, हमारे पास 3 होता है। तो उन्होंने क्या पूछा है कि जी अगर आपके पास क्यूबिक पोलिनोमियल है, कोई पॉलिनोमियल है जो क्यूबिक है, तो उसकी डिग्री क्या होगी। तो ऑफ कोर्स हमें पता है कि क्यूब क्या होता है, हमारे पास 3 होता है, तो क्यूबिक डिग्री क्या होगी उसकी 3 होगी। अब लास्ट आपके पास एमसीक्यू है, वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस 27 इज। अब उन्होंने कहा है कि एक्स क्यूब माइनस 27 के आप फैक्टर्स बनाएं और उनमें से कोई एक फैक्टर आपका क्या होगा। ये उन्होंने 4 हमें ऑप्शन दे दिया, तो ये भी क्वेश्चन हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे जी। वन ऑफ द फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब माइनस 27 इज, फार्मूला हमारे पास हमें नजर आ रहा है, कौन सा अप्लाई होगा। अच्छा जी, इस पे भी हम अगेन हम क्यूब वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूला हमारे पास इसमें ओपन आएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला। ठीक है, ए माइनस बी होल क्यूब वाला नहीं आएगा, हमें नजर आ रहा है ये अलग अलग क्यूब है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब एक्स क्यूब हमारे पास, ये एक्स का ऑफ कोर्स क्यूब बनेगा, माइनस 27 किसका क्यूब बनता है, हमें पता है 3 का क्यूब बनता है। अब फार्मूला के अकॉर्डिंग ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, हम इसको ओपन कर लेंगे। एक्स माइनस 3 और एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 3 जा 9, बी स्क्वायर है ना फार्मूला में, तो b का स्क्वायर हम लेना है, 3 3 जा 9। अब ये हमारे पास आंसर आ गया। अब हम देखेंगे कि बुक में हमारे पास कौन कौन से ये ऑप्शन गिवन है। ठीक है जी, बुक में हमारे पास x माइनस 3 और x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 और x प्लस 3। अब सिंपल हमें पता है कि x माइनस 3 हमारे पास सिर्फ आया है जो बुक में गिवन है, दूसरे वाला पूरा प्लस का है, इधर उन्होंने दिया हुआ है माइनस का। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये वाला हमारे पास ए आंसर आएगा। यहाँ पे हमारे एमसीक्यूज हो जाएंगे कंप्लीट। नेक्स्ट जी हमने क्वेश्चन स्टार्ट करना है, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 5। इसके यही क्वेश्चन है, 4 ही क्वेश्चन है, इनके पार्ट्स हैं। ये क्वेश्चन अब हम करते हैं। अब 9th की बुक का करने के क्वेश्चन करने का सबसे बड़ा मसला ये है अभी आजकल इस साल में खासकर कि क्वेश्चन आपको कोई कंफर्म नहीं है ठीक है या गलत है, वो आपको एक दफ़ा सॉल्व करने पड़ते हैं, उनके साथ एक पूरी वो मेहनत करनी पड़ती है, फिर वो क्वेश्चन आपको पता चलता है कभी पूरा जब सॉल्व कर लो तो पता चलता है गलत आंसर था, ठीक नहीं आया, क्वेश्चन ही गलत था। फिर ये क्वेश्चन देखिए मैंने ठीक किए हैं, ये मैंने एक दफ़ा सॉल्व किए हैं, फिर वो ठीक नहीं आए, फिर उनको मैंने ठीक किया ये क्वेश्चन को। तो आप लोग भी ये क्वेश्चन ठीक कर लीजिएगा बुक पे, अपनी बुक पे। ये इन्होंने ऊपर नीचे वैल्यूज दी हैं। ठीक है, ये जो इसकी वैल्यू है ये ऊपर आएगी और ये वाली जो वैल्यू है ये नीचे आएगी, फिर आपके इन क्वेश्चंस के आंसर्स ठीक आएंगे। चलिए जी, हम क्वेश्चन नंबर 2 पहले स्टार्ट करते हैं। वो क्वेश्चन सारा ठीक ही था, इन्होंने इनकी मेहरबानी के ठीक दिया हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ठीक है जी, 4x क्यूब प्लस 18x स्क्वायर माइनस 12x। इसमें हमें सिंपल पता है कि जो कुछ भी फैक्टराइज हमने क्या करना है, हमें क्या चीज कॉमन आ रही है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कॉमन क्या आ रहा है। अब इस पूरे में क्या कॉमन आ रहा है,
2 ऑफ कोर्स इन सारों में कॉमन आ रहा है, ठीक है, 2 हमने कॉमन लिया, इन तीनों में x भी है तो इसका मतलब है कि x भी कॉमन आ रहा है, x भी हमने कॉमन ले लिया, 2x, 2 इससे हम डिवाइड करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 और x क्यूब है यहाँ पे तो इसका मतलब है एक x बाहर गया तो 2x अंदर रहेंगे, x स्क्वायर अंदर रहेगा, देन प्लस 2 9 ज़ा 18 और x स्क्वायर है तो एक x बाहर चला गया, एक अंदर रह गया, माइनस 2 6 ज़ा 12 और x हमारा हमने कॉमन ले लिया। अब सिंपल हमने इसको मतलब अगर तरतीब देनी होती है तो दे ले, नहीं तो ये हमारे पास आंसर आ गया, सिर्फ कॉमन लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट ये हमारे पास ये छोटे छोटे सारे क्वेश्चन हैं और इजी इजी से हैं। नेक्स्ट ये एक्स क्यूब प्लस 64 वाई क्यूब, इसको हमें देखते साथ पता चल गया है जिसमें क्यूब का फार्मूला अप्लाई हो रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, ठीक है जी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का हमने फार्मूला साइड पे लिख लिया ताकि हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी रहे। अब एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब प्लस 64 किसका क्यूब बनता है, 4 का, और y को हम साथ लिखेंगे तो 4y का क्यूब। अब x प्लस 4y और अकॉर्डिंग टू फार्मूला a का स्क्वायर माइनस, ठीक है जी, ए बी यानी कि 4x और x 4y और x, देन प्लस b स्क्वायर यानी कि 4y का स्क्वायर, इसको आगे हमने मजीद सॉल्व कर लिया, प्लस 4 4 ज़ा 16 वाई स्क्वायर, ये हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट ये थर्ड पार्ट है, छोटे छोटे सारे क्वेश्चन हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं। थर्ड पार्ट है आपके पास एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस 8, इस पे भी अगेन हमें नजर आ रहा है जी कि क्यूब का फार्मूला अप्लाई हो रहा है, क्यूब का हम करेंगे एक्स वाई का क्यूब माइनस 8 किसका क्यूब होता है, 2 का क्यूब होता है। अब फार्मूला मैं साथ लाजमी इसलिए लिख लेती हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि क्यूब के जो फार्मूलाज हैं उनमें प्लस माइनस की कंफ्यूजन अक्सर बच्चों को हो जाती है, तो इसलिए मैं साथ मेंशन कर देती हूँ फार्मूलाज। अब ए माइनस फार्मूला हमने इस पे अप्लाई किया एक्स वाई माइनस 2 और इधर प्लस की पूरी ब्रैकेट होगी ए का स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई प्लस 2 2 ज़ा 4, सिंपल हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ वाला क्वेश्चन है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 23x माइनस 60। अब इस क्वेश्चन में माइनस की तादाद डिप्रेशन की हद तक है, ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, माइनस को कॉमन ले लेंगे, माइनस हमने कॉमन ले लिया और अपने लिए एक सहूलत पैदा कर ली, आसान कर लिया क्वेश्चन को। अब इनके हमने फैक्टर्स बना लेने हैं, फैक्टर्स कैसे बनाने हैं जी, कि हम मल्टीप्लाई करें तो कोई दो ऐसे नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करें तो 23 आए और इनको हम सॉरी ऐड करें तो 23 आए और मल्टीप्लाई करें तो 60 आए, ये बार बार बोल बोल के ना मेरे भी जुबान स्लिप हो गई है। अच्छा जी, पहले दो में से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है, हमारे पास 20 और 3 दो ऐसे फैक्टर्स आए हैं कि जिनको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 60 है और अगर ऐड करते हैं तो 23 है। अब पहले दो में से x कॉमन आया तो x प्लस 20 और इन दोनों में से क्या कॉमन आया, प्लस 3 कॉमन आया तो x प्लस 20 आ गया। अब x प्लस 3 एक में आ जाएगा और x प्लस 20 एक में, और माइनस बाहर वाले को आपने इग्नोर नहीं करना, वो साथ हमने लिख लेना है। फिफ्थ वाला आपके पास क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, इसमें भी अगेन आप फैक्टर्स बना लोगे, 6 और 1 हमारे पास ऐसे फैक्टर हैं जिनको हम अगर ऐड करते हैं तो 7 आता है और अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 2 ज़ा 6 बनेगा। पहले दो में से 2x कॉमन लिया तो x प्लस 3 आ गया, प्लस 1 इन दोनों में से कॉमन, ऑफ कोर्स जब कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा होता है, मैं बता चुकी हूँ आपको कि जब दो नंबर में से आपको नजर आ रहा है कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो फिर आप 1 उसके बाद ले लेते हैं, ठीक है, तो 1 आपने लिया, x प्लस 3 आ गया, 2x प्लस 1 और x प्लस 3 को एक ब्रैकेट में लिख लेंगे। नेक्स्ट ये हमारे पास सिक्स्थ इसका पार्ट है x4 प्लस 64। अब इसमें हमने करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर, वो कैसे करते हैं जी, पहले हमने इसका भी ये x4 किसका स्क्वायर बनता है, स्क्वायर का हमने फार्मूला ये वाला सिंपल जो हमारा फार्मूला है जिसको हमने कर कर करके घिसा दिया है, ठीक है, ये वाला फार्मूला ये हम अप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर बनेगा प्लस 64 किसका स्क्वायर बनता है, 8 का स्क्वायर। अब ए स्क्वायर भी हमारे पास मौजूद है और बी का भी स्क्वायर हमारे पास मौजूद है। हमें क्वेश्चन ये फार्मूला कंप्लीट करने के लिए, अब हमें फार्मूला कंप्लीट करने के लिए क्या चीज चाहिए है, 2ab, ठीक है, ए स्क्वायर भी हमारे पास मौजूद है और बी स्क्वायर भी हमारे पास मौजूद है। अब मैथ का ये फार्मूला है, ऑफ कोर्स हमें पता है कि जिस चीज को हम ऐड करते हैं उसको हम सब्ट्रैक्ट भी करते हैं और जिस चीज को मल्टीप्लाई करते हैं उसको डिवाइड भी करते हैं। तो इसमें देखें जी हमारे पास 2ab की कमी है, हम प्लस 2a एक्स स्क्वायर और बी 8 हम इसको ऐड कर लेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, ठीक है। अब ऐड वाले को हम इस पूरे के साथ शामिल कर लेंगे, ये पूरा हमारे पास एक फार्मूला बन जाएगा।
इसको हम क्लोज करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ये हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला बन गया। माइनस 8 2 जा 16, 16 एक्स स्क्वायर। और अब देखें जी, अब अगेन हमारे पास एक और फार्मूला यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a माइनस बी और a प्लस बी। ठीक है जी, ये हमारे पास फार्मूला अप्लाई हो रहा है। अब ये इसका हम स्क्वायर बना लेंगे, किसका स्क्वायर बनता है, 16 ऑफ कोर्स हमें पता है 4 का स्क्वायर बनता है, 4x का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 8 माइनस 4, एक दफा इसको माइनस में लिख लेंगे इस फार्मूला के अकॉर्डिंग, और एक दफा इसको प्लस में लिख लेंगे। ठीक है, तरतीब मैंने आगे इसकी दे ली है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8, ये 4x की हमने सेकंड नंबर पे ले आए, और एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 8, ये हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट ये हमारे पास सेवंथ पार्ट है इसका, इस क्वेश्चन का सेवंथ पार्ट है, x 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 9। अब इस क्वेश्चन में भी हमने सेम पिछले वाले ही क्वेश्चन की तरह देखना है कि हमारे पास स्क्वायर कौन से बन रहे हैं, और फार्मूला कंप्लीट करने के लिए हमने 2ab को प्लस और माइनस कर देना है। अब इसमें देखिए हमारे पास x4, अब 2x स्क्वायर ऐसी वैल्यू है जिसका हम मजीद स्क्वायर नहीं बना सकते, तो इसको हम इग्नोर कर देंगे, इसको हम साइड पे एंड पे लिख देंगे। 9 का स्क्वायर बन सकता है और x4 का स्क्वायर बन सकता है, इन दोनों को हमने एक साथ लिख लिया। अब इसको अगेन हमने x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 9 किसका स्क्वायर बना, 3 का स्क्वायर बना, प्लस 2x स्क्वायर को हमने बिल्कुल इग्नोर कर दिया। ठीक है, इसी तरह हमने लिख लिया। अब ये हमारे पास a है और ये हमारे पास b है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसके लिए हमें फार्मूला कंप्लीट करने के लिए प्लस 2ab चाहिए, तो प्लस 2 ये वाला a और ये b। ठीक है जी, प्लस करेंगे तो फोर साथ माइनस भी करेंगे, माइनस भी कर लिया, और प्लस 2x स्क्वायर एंड पे लिख लिया। अब x स्क्वायर प्लस 3, इस पूरे को हमने होल स्क्वायर बना लिया, माइनस 2 3 जा, ये हमारे पास होल स्क्वायर बन गया, माइनस 3 2 जा 6x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर। ठीक है जी, अब प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे 6x स्क्वायर में से, अब प्लस माइनस, अब जी प्लस माइनस हम कर देंगे माइनस, माइनस 6x स्क्वायर प्लस 2x हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस 4x स्क्वायर, 4x अगेन हमारे पास किसका स्क्वायर बनेगा, 2x का। तो अब यहाँ पे हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में लगाया है, दोनों को स्क्वायर कर लिया। अब एक दफा माइनस में और एक दफा हमने प्लस में लिख लिया, इस तरह भी ठीक है, मैंने इसको तरतीब दे ली और ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है जी, नेक्स्ट 8th इसका पार्ट है, x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 5 और x प्लस 6 माइनस 360। अब इसके फैक्टर्स कैसे बनाने हैं, मैं आपको एक्सरसाइज में भी करवा चुकी हूँ, लेकिन अगेन मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी, ये 4 ब्रैकेट्स हैं, तो दो दो ऑफ कोर्स हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 4 को एक साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अब इसमें हम देखेंगे कि कौन सी दो होनी चाहिए जिनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ठीक ठीक पेयर बनेंगे। ठीक है, कैसे हम देखेंगे, अब देखें 3 और 6, अब 3 और 6 को देखें हम अगर ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 6 और 3 क्या बनेगा, 9, और उसी तरह 5 और 4 को अगर हम ऐड करते हैं तो ये भी हमारे पास क्या बन जाएगा, 9। तो हमने इस तरह इनको मल्टीप्लाई करना है कि जो ये वाले नंबर्स हैं वो दोनों मल्टीप्लाई करें अगर दोनों ब्रैकेट्स के, तो वो सेम सेम आए। जब देखें मैंने 3 और 6 का पेयर बना लिया, 5 और 4 का बना लिया, 3 और 6 9 और 5 और 4 9। ठीक है जी, अब इन लोगों को अपने अपने रूल्स में बात कर दिया, माइनस 360, इन दोनों का अब हमने मल्टीप्लाई किया, x प्लस 6 और प्लस 3x प्लस 6। अब x अगेन मैं इसी तरह मल्टीप्लाई करती हूँ, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, हर एक अपना है जिस तरह मल्टीप्लाई करना चाहे, लेकिन मैं ये आसान होता है, इसमें गलती के चांसेस बहुत कम होते हैं। x हमने लिखा x प्लस 6 पूरी ब्रैकेट के साथ, देन प्लस 3 लिखा इस पूरी ब्रैकेट के साथ। ठीक है जी, अब इसमें भी x को हमने लिखा x प्लस 5 के साथ और 4 को हमने लिखा x प्लस 5 के साथ, माइनस 360। अब x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3x प्लस 6 3 जा 18। अब इधर भी हमने x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4x प्लस 4 5 जा 20 माइनस 360। अब x स्क्वायर और 6x और 3x को हमने किया ऐड, तो 9x प्लस 18 और x स्क्वायर प्लस 5 और 4 को किया तो 9 प्लस 20 माइनस 360। अब
ये हमने क्यों पेयर्स बनाए थे, क्योंकि देखिए अब हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 9x एक्स स्क्वायर प्लस 9x दोनों ब्रैकेट के पास हमारे पहले दो दो वैल्यू सेम आ गई। अब हम इनको ले लेंगे लेट, क्योंकि इन तीन तीन नंबर वाली ब्रैकेट को सॉल्व करना जरा सा डिफिकल्ट है, ज्यादा मुश्किल और कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसको आसान करने के लिए हम क्या करेंगे, लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9x। अब इसकी जगह हमने y पुट कर लिया, इधर भी इसकी जगह हमने y पुट कर लिया, प्लस 20 माइनस 360। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को अगेन हम जी मल्टीप्लाई करेंगे, y को मैंने y प्लस 20 के साथ लिखा, अगेन 18 को मैंने y प्लस 20 के साथ लिखा, माइनस 360। अब y स्क्वायर प्लस 20y प्लस 18y प्लस 18 20 जा 360 माइनस 360। अब ये दोनों हमारे हमें नजर आ रहा है कि एक प्लस का एक माइनस का, ऑफ कोर्स कट जाएंगे, पीछे हमारे पास रह जाएगा y स्क्वायर प्लस 20 और 18 को ऐड किया तो 38y। अब इन दोनों में से y हमने ले लिया कॉमन, y प्लस 38 हमारे पास आ गया। अब हमें पता है y हमने लेट क्या लिया था, एक्स स्क्वायर प्लस 9x। अब y की जगह पे हम उसकी वैल्यू वापस से पुट कर देंगे, तो क्या हमारे पास आ जाएगा, एज वी नो हमने किया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9x लिख लिया। अब y की जगह पे हमने एक्स स्क्वायर प्लस 9x और अगेन इधर y की जगह पे हमने ये पुट कर लिया। पहली इसमें से देखिए हमारे पास x कॉमन आ रहा है, तो x हम कॉमन लेंगे तो x प्लस 9 और एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 38 हमारे पास हम एज इट इज लिख लेंगे, हमारे पास आ गया आंसर। सेकंड क्वेश्चन का जी लास्ट पार्ट है। अब इस क्वेश्चन में उन्होंने आधा सॉल्व करके दे दिया है, ठीक है। जिस तरह पहले पिछले क्वेश्चन में हमें दो छोटे पहले पेयर्स बनाने पड़े थे, फिर उनको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ा था सारा कुछ, इधर उन्होंने हमें मल्टीप्लाई करके दे दिया, ठीक है। इधर डायरेक्ट उन्होंने एक्स स्क्वायर प्लस 6x और एक्स स्क्वायर प्लस 6x दिया, ठीक है। हमने लेट y लिया, अब इसकी जगह पे हमने लिख लिया y, देखिए y लेट ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस 6x, y प्लस 3 y माइनस 9 प्लस 36, दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर लिया, इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करके y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 3y माइनस 9 3 जा 27 प्लस 36 आ गया। अब 36 में से 27 को हमने किया माइनस, साइन हमारे पास बड़ी रकम वाला लगेगा, प्लस का 9 आ गया। अब इनके हम बना लेंगे फैक्टर्स, अब हमें नजर आ रहा है इनके फैक्टर्स बन सकते हैं, -3 और -3 इनके हम फैक्टर्स बनाएंगे, प्लस 9। y हमने कॉमन लिया y -3, इसमें से हमने -3 कॉमन लिया तो y -3 आ जाएगा, y माइनस कॉमन लिया तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा। y -3 एक ब्रैकेट में लिख लिया, y -3 एक ब्रैकेट में लिखा, स्क्वायर हम करके इसको लिख लेंगे। एज वी नो हमारे पास y क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 6x, सो y की जगह पे अगेन हम उसकी वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 6x को पुट कर देंगे, हमारे पास आ गया आंसर। नेक्स्ट ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड HCF एंड LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब उन्होंने कहा है कि इस क्वेश्चन का आपने HCF भी फाइंड आउट करना है और LCM भी फाइंड आउट करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू, ठीक है। एक डिवीजन मेथड भी होता है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड उन्होंने कहा इधर कि वो वाला यूज करना है। अब ये दो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, 4x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर और 8x स्क्वायर प्लस 16x। इसको अब हम करेंगे सॉल्व, पहले इनके हम फैक्टर्स बना लेंगे। फैक्टर्स जी पहला हमारे पास क्या है ऊपर, 4x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर। अब इसमें हम देखेंगे जी फैक्टर कैसे बनेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे इसमें क्या चीज कॉमन आ सकती है, ठीक है। 4x स्क्वायर हमारे पास इसमें कॉमन आ सकता है, 4x स्क्वायर को हमने कॉमन लिया तो अंदर हमारे पास पीछे क्या रहेगा, 4 इसका 4 ये बाहर चला गया, x क्यूब है, x स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया तो पीछे क्या रह गया, x रह गया, x प्लस 3 इसमें बच गया। अब नेक्स्ट ये हमारे पास 8x स्क्वायर प्लस 16x हमने लिया, x इसमें अब हम देखेंगे क्या कॉमन आ रहा है, 4x हमारे पास कॉमन आ रहा है, ठीक है 4x। ऐसे 8 भी कॉमन आ सकता है लेकिन हम 4 लेंगे, ऊपर भी 4 लिया तो उसको हमने कॉमन फैक्टर्स बनाने में आसानी रहेगी हमारे पास, ठीक है जी। अब 4x कॉमन लिया, 4 2 जा 8, 2x प्लस 4 4 जा 16। अब HCF हमारे पास ऑफ कोर्स क्या आया, 4 दोनों में कॉमन है, 4 भी लिख लिया और x स्क्वायर है और इधर x है तो x हमने कॉमन लिया, ठीक है जी। क्योंकि इधर 2x है इधर 1x है तो 1x हमारे पास कॉमन फैक्टर आ रहा है ऑफ कोर्स। अब कॉमन फैक्टर अगेन हमारे पास 4x आए, नॉन कॉमन फैक्टर में हमारे पास क्या आ रहा है जी, x भी आ रहा है एक, जो इधर x होगा, ठीक है, जो बचेगा x प्लस 3 और 2x प्लस 4, ये हमारे पास नॉन कॉमन फैक्टर में आ रहा है। LCM हमारे पास क्या होता है, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। LCM हमने लिया जी 4x मल्टीप्लाई x और इस पूरे को साथ लिख लिया।
अब 4x² और x प्लस 3 2x प्लस 4। अब इसमें से अगेन जी हम 2 कॉमन ले लेते हैं। अब यहाँ पे आके 2 कॉमन लेंगे तो सहूलत है, पीछे अगर लेते तो वो हमारे लिए मुश्किल हो जाता, कॉमन शामन का लंबा काम पड़ जाता। ठीक है, अब इधर हमने इन दोनों में से 2 कॉमन लिया तो 2 4 8x² और x प्लस 3 और x प्लस 2 हमारे पास एलसीएम आ गया। एचसीएफ हमारे पास आया 4x और एलसीएम हमारे पास आया 8x², x प्लस 3 और x प्लस 2। सेकेंड पार्ट है जी इस क्वेश्चन का, x³ प्लस 3x² माइनस 4x x² माइनस 4x प्लस 3। अब ये जी देखें, मैंने पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था, लेकिन मैंने आपको बुक पे शुरू में दिखाया था कि ये हमारे पास ऊपर नीचे उन्होंने करके लिख दिया था, गलत लिख दिया था, तो वो मैंने पूरा सॉल्व किया और फिर गलत आया और फिर मैंने इसको ठीक किया। अच्छा जी, पहले देखेंगे x³ प्लस 3x² माइनस 4। अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास, x हम सब में है तो x कॉमन ले लिया, x² प्लस 3x माइनस 4। अब अंदर इसके हम फैक्टर्स बना लेंगे। फैक्टर हमारे पास क्या बनेगा, 4x और माइनस x का हमारे पास फैक्टर बन गया। इनको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा प्लस 3 और मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा, x प्लस 4। इन दोनों में से -1 कॉमन आएगा तो x प्लस 4, x माइनस 1 और x प्लस 4 लिख लिया हमने और साथ x। सेकेंड हमारे पास x² माइनस 4x प्लस 3, x² माइनस 3x माइनस x और प्लस 3, ये दोनों हमारे पास इसके फैक्टर्स बनेंगे। ठीक है, इनको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास -4x आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 3। अब x कॉमन लिया, x माइनस 3 -1 कॉमन लिया हमने तो x माइनस 3 और x माइनस 1 एक ब्रैकेट में, x माइनस 3 एक में। HCF अब हमारे पास क्या आ गया, ये और ये दोनों कॉमन है तो ये हमारे पास HCF कॉमन फैक्टर x माइनस 1 है और नॉन कॉमन फैक्टर हमारे पास x प्लस 4 और x माइनस 3 है। ठीक है जी, अब एलसीएम हमारे पास हमें पता है, नॉन कॉमन फैक्टर और कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई करें तो आता है तो x माइनस 1 x प्लस 4 और x माइनस 3 हमारे पास आंसर आ जाएगा। थर्ड इसका पार्ट है जी, x² माइनस प्लस 8x प्लस 16 और x² माइनस 16। अब इनका देखेंगे जी हमने कैसे फैक्टर्स बनाने हैं, x² प्लस 4x प्लस 4x फैक्टर हमारे पास बन गया प्लस 16। पहले दो में से x कॉमन लिया, इन दोनों में से 4 कॉमन लिया, x प्लस 4 x प्लस 4 हमारे पास दो ब्रैकेट्स आ गए। अब ये हमारे पास तो फार्मूला हमें नजर आ रहा है, अप्लाई हो रहा है, a² माइनस b² वाला फार्मूला क्या आता है, एक बार प्लस में लिख लेते हैं a प्लस b और एक दफा हम इसको माइनस में लिख लेते हैं। a का स्क्वायर बनाया, माइनस 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, तो 4 का स्क्वायर बना लिया तो x माइनस 4 और x प्लस 4 हमारे पास आंसर आ गया। अब HCF हमारे पास क्या है, दोनों में कॉमन है x प्लस 4। अब कॉमन फैक्टर ऑफ कोर्स x प्लस 4, नॉन कॉमन फैक्टर हमारे पास x प्लस 4 और x माइनस 4। एलसीएम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 4 और x माइनस 4, इन दोनों का हम स्क्वायर लिख लेंगे और x माइनस 4 हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट ये फोर्थ पार्ट है इसका, लास्ट पार्ट, x³ माइनस 9x और x² माइनस x माइनस 6। इसमें भी देखें मैंने दोबारा ठीक किया है एक दफा इसको करके। अब x³ माइनस 9x इसका हम स्क्वायर इसको हम फैक्टर्स का बनाएंगे। कैसे बनाएंगे जी, पहले हम इन दोनों में से x कॉमन ले लेंगे, अगे अंदर जो बचेगा उसमें हमारा फार्मूला अप्लाई हो जाएगा जो ऊपर वाले क्वेश्चन में हुआ है, a² माइनस b² का फार्मूला एक दफा माइनस में लिखेंगे, एक दफा प्लस में लिखेंगे। इसके हम बना लेंगे फैक्टर्स, फैक्टर हमारे पास 3 और 2 का बनेगा। इन दोनों को अगर हम माइनस करते हैं तो हमारे पास माइनस x आता है और मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 6x आएगा। अब x इन दोनों में से कॉमन लिया, x माइनस 3 प्लस 2 x माइनस 3 आएगा। अब x माइनस 3 एक ब्रैकेट में लिख लिया इन दोनों को और x प्लस 2 को एक ब्रैकेट में लिख लिया। अब HCF हमारे पास दोनों में कॉमन क्या है, x माइनस 3 और x माइनस 3, तो HCF हमने कॉमन फैक्टर लिख लिया। अब कॉमन फैक्टर हमें पता है हमारे पास x माइनस 3 है और नॉन कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है, x प्लस 3 और x प्लस 2, तो हमने नॉन कॉमन फैक्टर्स में लिख लिया। एलसीएम हमारे पास क्या आता है, x का कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर, और इन सबको हमने मल्टीप्लाई करके लिख लिया। अब ये क्योंकि हमारे पास पीछे जो है वो x माइनस 3 और x प्लस 3 था, उसको हमने क्लोज करके x² माइनस 9 करके लिख लिया। ठीक है जी, नेक्स्ट जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें वो क्या कह रहे हैं, फाइंड स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन एंड डिवीजन मेथड ऑफ द एक्सप्रेशन 16x4 प्लस 8x² प्लस 1। अब ये एक ही क्वेश्चन है, उन्होंने इसमें कहा है कि आपने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है फैक्टराइजेशन के मेथड से और दूसरा
डिवीजन मेथड से। पहले हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन का मेथड करेंगे। 16x4 प्लस 8x स्क्वायर प्लस 1। अब इसमें हम फैक्टर्स बनाएंगे। फैक्टर हमारे पास बहुत सिंपल से बन रहे हैं, हमें नजर आ रहा है 4 और 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आता है, और अगर ऐड करेंगे तो 8 आता है। तो 16x4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 1। पहले दो में से क्या कॉमन आएगा, 4x स्क्वायर कॉमन आएगा, 4x स्क्वायर प्लस 1 अंदर रह गया, बाहर कॉमन लेने से प्लस 1 इधर कॉमन आएगा, 4x स्क्वायर प्लस 1। अब 4x स्क्वायर प्लस 1 एक ब्रैकेट में, और इन दोनों को स्क्वायर रूट मैंने आपको बताया था जब लेना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये दोनों, सिर्फ ये दोनों ब्रैकेट्स नहीं, ये दोनों भी सेम ही आए ताकि हम इसका स्क्वायर बना सकें। अब ये दोनों सेम आ गए, इसका हमने स्क्वायर बना लिया, टेकिंग स्क्वायर रूट किया, स्क्वायर रूट लिया तो जी हमारे पास ये कट जाएगा और प्लस माइनस के साथ हमारे पास 4x स्क्वायर प्लस 1 आंसर आ जाएगा। अब डिवीजन मेथड में हमने कैसे करना है, डिवीजन मेथड आसान सा बिल्कुल ये क्वेश्चन है डिवीजन मेथड के थ्रू। 16x4 प्लस 8x स्क्वायर प्लस 1, ये एक ही हमारे पास वैल्यू है। अब इसको हमने कैसे करना है, फर्स्ट वाले को हम हाफ करके बाहर लिखते हैं, ठीक है। हाफ कैसे करते हैं, 2 से डिवाइड करके हाफ करते हैं। 2 से डिवाइड करके नहीं, मतलब पहले वाले को हम देखते हैं कि वो किसका होल स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। यानी इसका अंडर रूट हम स्क्वायर रूट अंडर रूट लेते हैं। अब अंडर रूट हमने अगर 16 का लें तो हमारे पास 4 आता है, और x4 का लें तो x स्क्वायर आता है। जो चीज हमने इधर लिखनी है वही चीज हमने यहाँ पे भी लिखनी है। 4x स्क्वायर लिखा है, इधर भी 4x स्क्वायर लिखा है, तो 4 4 16x4 आ जाएगा। ऑफ कोर्स प्लस माइनस के साथ ये वैल्यू कट जाएगी। अब 8x स्क्वायर और 1 नीचे आएगा। अब जो भी यहाँ पे वैल्यू होती है उसको आप, पता है आपको, मैं लास्ट वाली जो एक्सरसाइज है 4.4 उसमें बड़ी डिटेल से समझा चुकी हूँ ये क्वेश्चन। लेकिन 4 को हम 2 से मल्टीप्लाई करके इधर लिखेंगे 4 2 8x स्क्वायर। अब हमने देखना है कि 8x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x स्क्वायर आएगा। हमें पता है जी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, इधर भी प्लस है तो यानी प्लस लगेगा। जो चीज यहाँ लगेगी वही चीज ऊपर भी लगेगी। 1 लगेगा, इधर भी 1 लगेगा। 1 से हमने मल्टीप्लाई किया पूरे को, इस पूरे को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आंसर आएगा। साइन चेंज हो जाएंगे, दोनों कट जाएंगे, रिमाइंडर हमारे पास 0 आ गया। तो स्क्वायर रूट इज 4x प्लस 1 प्लस माइनस के साथ, ठीक है जी। लास्ट इसका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट ही क्वेश्चन है शायद, बिल्कुल लास्ट ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। अब इसमें उन्होंने क्या कहा है, हुरिया इज एनालाइजिंग द टोटल कॉस्ट ऑफ हर लोन मॉडल्ड बाय द एक्सप्रेशन हमारे लिए जरूरी है जो कि उन्होंने दिया हुआ है। वेयर x रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ इयर्स, व्हाट इज द ऑप्टिमल रिपेमेंट पीरियड ऑफ हुरियाज लोन। उन्होंने कहा है जी आपके पास ये क्वेश्चन है, इक्वेशन गिवन है, एक्सप्रेशन x आपके पास रिप्रेजेंट कर रहा है ईयर्स को, तो आपने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब सिंपल हमने इसको लिख लिया, 0 के इक्वल इसको हम पुट करेंगे, फैक्टर्स हम इसके बना लेंगे। फैक्टर्स हमारे पास क्या बन रहे हैं, -5x और -3x। फैक्टर्स बन रहे हैं प्लस 15 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है तो x -5, और इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, -3 कॉमन आ रहा है तो x -5 इसमें भी आ जाएगा। बाहर माइनस क्योंकि कॉमन लिया तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। x -3 एक ब्रैकेट में, x -5 एक ब्रैकेट में, इज इक्वल टू 0। अब x -3 इज इक्वल टू 0, दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल पुट करेंगे तो 3x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 5। क्वेश्चन में उन्होंने क्या कहा था कि x हमारे पास किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ईयर्स को, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, 3 और 5 ईयर्स, 3 या 5 साल, ठीक है जी। यहाँ पे हमारी रिव्यू एक्सरसाइज 4 होती है कंप्लीट। नेक्स्ट इंशाल्लाह अब मैं सोच रही हूँ कि चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करें। पहले कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं वो हम कर लेते हैं, तो फिर बाकी चैप्टर्स भी इंशाल्लाह हम ज़रूर कवर कर लेंगे। तो बाकी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें अगर आपको मेरे मेथड की समझ आती है। और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो जो आपको समझ ना आ रहा हो, कोई भी बात, कोई भी अंदर से छोटी सी भी चीज़ है जो आपको समझ नहीं आ रही, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, आपको बड़ा डिटेल से अच्छे से आंसर करूँगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम मिलते हैं 6th चैप्टर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।